नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की संक्षिप्त लेकिन गहन ऑडियो बुक समरी, बिल्कुल हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर की जिन्हें ट्रेडिंग की दुनिया में मिस्टर सेरेनिटी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉम बासो की और उनकी अद्भुत सोच की, जिसे माइकल डब्ल्यू कोवेल ने अपनी किताब ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट में खूबसूरती से पेश किया है। टॉम बासो और उनके दर्शन का परिचय। जैक श्वागर द्वारा मिस्टर सेरेनिटी कहे जाने वाले टॉम बासो ट्रेडिंग के प्रति अपने शांत और व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी जीवन शैली स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने और जीवन का आनंद लेने के बीच संतुलन को रेखांकित करती है। इस दृष्टिकोण को साक्षात्कारों में साझा किए गए उपाख्यानों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें बासो की यात्रा को निवेश के अवसरों से आकर्षित एक युवा पेपरबॉय से एक इंजीनियर से सफल ट्रेडर बनने तक दर्शाया गया है। ट्रेंड फॉलोइंग का सार। ट्रेंड फॉलोइंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जो रुझानों में खरीद करके और जब वे उलट जाते हैं तो बेचकर बाजार की गतिविधियों को पकड़ने पर केंद्रित है। मौलिक विश्लेषण के विपरीत, जो कंपनी के प्रदर्शन और आर्थिक भविष्यवाणियों पर निर्भर करता है, बासो का दृष्टिकोण मूल्य आंदोलनों और बाजार के रुझानों पर जोर देता है। उनके लिए बाजार के व्यवहार को समझना हर मोड़ और मोड़ की भविष्यवाणी करने के बारे में कम और प्रचलित बाजार दिशा का अनुसरण करने के बारे में अधिक है, जैसे एक सर्फर लहर को पकड़ता है। क्षेत्र अनुभव और शोध अंतर्दृष्टि। बासो की अंतर्दृष्टि उनके व्यापक अनुभव और शोध के प्रति प्रतिबद्धता से आकार लेती है। उनका तर्क है कि प्रभावी ट्रेडिंग ठोस रणनीतियों, मजबूत धन प्रबंधन और बाजार मनोविज्ञान की समझ का मिश्रण है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छे ट्रेडिंग के लिए जटिल होने की जरूरत नहीं है। अक्सर अपने दर्शन को मंत्र में समाहित करते हैं, बाजार वही करेगा जो बाजार करेगा। यह हस्तक्षेप किए बिना घटनाओं को घटित होने देने के उनके आराम को दर्शाता है। जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग मनोविज्ञान। बासो के ट्रेडिंग दर्शन में एक महत्वपूर्ण विषय जोखिम का प्रबंधन करना और निवेश के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना है। उनका मानना है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सबसे प्रभावी प्रणालियों को भी पटरी से उतार सकती हैं। अनुशासित मानसिकता अपनाकर व्यापारी बाजार में उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना एक स्थिर दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। पोजीशन साइजिंग के लिए बासो का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना जोखिम स्वीकार करने को तैयार है, जो प्रतिकूल बाजार स्थितियों के दौरान नुकसान को कम करने में मदद करता है। बासो के अध्ययनों से मुख्य निष्कर्ष। बासो के शोध ने इस मिथक को खारिज कर दिया है कि केवल उच्चावृत्ति आक्रामक ट्रेडिंग ही महत्वपूर्ण रिटर्न दे सकती है। उनके अध्ययनों से पता चलता है कि एक सुसंगत और व्यवस्थित दृष्टिकोण अक्सर अनुकूल परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि यादृच्छिक विकल्पों पर आधारित एक सरल एल्गोरिथ्म भी उचित जोखिम प्रबंधन और विविधीकरण के साथ संयुक्त होने पर लाभ की ओर ले जा सकता है। अनुभव और निरंतर सीखने का महत्व। बासो इस विचार को पुष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग में निरंतर शिक्षा और अनुकूलन महत्वपूर्ण है। वह नए व्यापारियों को रूढ़िवादी तरीके से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वास्तविक बाजार स्थितियों में उन्हें लागू करने से पहले अपनी रणनीतियों का अनुकरण करते हैं। वह व्यक्तिगत आराम के स्तर के अनुरूप एक सुविचारित ट्रेडिंग योजना के महत्व पर भी जोर देते हैं। जीवन शैली और संतुलन। ट्रेडिंग से परे बासो एक संतुलित जीवन की वकालत करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत रुचियां और शौक शामिल हों। चाहे वह गोल्फ हो या परिवार के साथ समय बिताना, ये गतिविधियां ट्रेडिंग से परे उनके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। वह ट्रेडिंग को जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, न कि इसकी संपूर्णता। एक समग्र दृष्टिकोण का पक्ष लेते हैं जो आनंद और संतुष्टि को प्राथमिकता देता है। निष्कर्ष। ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट में
बैसो ट्रेडिंग पर एक विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो तकनीकी प्रथाओं को जीवन शैली के विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। उनकी यात्रा धैर्य, अनुशासन और ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं में मूल्यवान सबक प्रदान करती है। ट्रेडिंग यात्रा शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बासो के अनुभवों से सीखना न केवल वित्तीय सफलता को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि एक समृद्ध, अधिक संतुष्टिदायक जीवन भी दे सकता है। ट्रेंड फॉलोइंग और जोखिम प्रबंधन के लेंस के माध्यम से वह बताते हैं कि सूचित निर्णय लेने और भावनात्मक संतुलन बाजारों में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टॉम बासो की ट्रेडिंग अंतर्दृष्टि का सारांश। व्यापारी टॉम बासो की विशेषता वाली एक विस्तृत बातचीत में प्रमुख ट्रेडिंग सिद्धांत, रणनीतियां और व्यक्तिगत अनुभव साझा किए गए, जिसमें सादगी, दिनचर्या और बाजार की गतिशीलता को समझने के महत्व पर जोर दिया गया। मुख्य ट्रेडिंग सिद्धांत। नुकसान को स्वीकार करें। बासो ट्रेडिंग की तुलना सांस लेने से करते हैं। लाभ को अंदर लेना और नुकसान को बाहर निकालना दोनों ही स्वाभाविक और आवश्यक हैं। यह स्वीकार करना कि 3 में से 2 ट्रेड नुकसानदेह हो सकते हैं, व्यापारियों को मानसिक रूप से तैयार करता है और उन्हें दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि कोई व्यापारी बड़े लाभ के साथ 1/3 सफलता दर बनाए रख सकता है, तो वे अभी भी कुल मिलाकर लाभ दिखा सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है घाटे को कम करते हुए मुनाफे वाले ट्रेड को बढ़ने देना। बाजार में भारी बदलाव, जैसे ब्लैक स्वान इवेंट के दौरान, ट्रेंड फॉलोअर तब भी लाभ कमा सकते हैं जब वे इस रणनीति को बनाए रखें। यह दृष्टिकोण कई ट्रेड में मामूली नुकसान के बावजूद महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों से लाभ कमाता है। दिनचर्या और निष्पादन। बैसो ट्रेडिंग रूटीन में दक्षता की शक्ति को दर्शाता है। वह बताता है कि कैसे कई वर्षों के अनुभव के बाद वह अपने दैनिक ट्रेडिंग कार्यों को केवल 12 मिनट में पूरा कर सकता है। यह दक्षता एक स्पष्ट रणनीति होने से आती है। रणनीति यह जानना कि क्या करना है और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निष्पादित करना, जो तेजी से आगे बढ़ने वाले बाजारों में तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। बाजार चक्रों की अपेक्षा करें। बाजार ऊपर, नीचे या बगल में रुझान के बीच बारी-बारी से चलते हैं। प्रत्येक प्रकार के बाजार के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। व्यापारियों के लिए यह समझना कि एक समयबद्ध रणनीति अस्थायी नुकसान को प्रेरित कर सकती है, विशेष रूप से बगल में बाजारों में, उन्हें जमीन पर बने रहने और समय से पहले अपनी रणनीति को छोड़ने से बचने में मदद करती है। लीवरेज का बुद्धिमानी से उपयोग करना। बैसो ट्रेडिंग में लीवरेज की भूमिका की जांच करते हैं। वह विवेकपूर्ण और लापरवाह उपयोग के बीच अंतर करते हैं, वकालत करते हैं कि किसी के जोखिम को समझना और यह सुनिश्चित करना कि लीवरेज बाजार की स्थितियों के साथ संरेखित हो, एक सुरक्षित व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और दर्शन। स्वमूल्य को नेट वर्थ से अलग करना। बैसो इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में किसी के मूल्य को वित्तीय सफलता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वह दूसरों की मदद करने और वित्तीय उपलब्धियों से परे जीवन का आनंद लेने में मिलने वाली संतुष्टि के उदाहरण साझा करते हैं। निरंतर सीखना और अनुकूलन। बैसो ने लगे रहने और जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वह नियमित रूप से अपने गोल्फ गेम और ट्रेडिंग रणनीतियों का मूल्यांकन करते हैं, जिसका लक्ष्य निरंतर सुधार करना है। यह इस समझ को दर्शाता है कि विकास एक आजीवन प्रक्रिया है, व्यक्तिगत रूप से और एक व्यापारी के रूप में। प्रौद्योगिकी की भूमिका। बैसो ट्रेडिंग तकनीक में उन प्रगति को रेखांकित करते हैं जो ट्रेडिंग को अधिक सुलभ बनाती हैं। सरल एल्गोरिदम का उपयोग करने वाला एक स्वशिक्षित व्यापारी बड़ी फर्मों के पर्याप्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
व्यावहारिक वित्त। वह स्मार्ट व्यापारियों के बीच एक आम नुकसान पर प्रकाश डालता है। वे अक्सर रणनीतियों के बारे में अधिक सोचते हैं और व्यावहारिक निष्पादन की दृष्टि खो देते हैं। इससे उनके प्रदर्शन में एक वियोग पैदा होता है, जिससे लाभ के बजाय भारी नुकसान होता है। समुदाय और समर्थन का महत्व। बैसों को ट्रेडिंग समुदाय के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है और दूसरों को उनकी ट्रेडिंग यात्रा में मदद करने में संतुष्टि मिलती है। यह जुड़ाव उनके इस विश्वास को पुष्ट करता है कि ट्रेडिंग एक अकेला प्रयास नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। टॉम बैसो की अंतर्दृष्टि स्पष्टता और अनुशासन के साथ ट्रेडिंग की जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। घाटे को स्वीकार करने, एक संरचित दिनचर्या बनाए रखने, बाजार की गतिशीलता को समझने और निवल मूल्य से आत्ममूल्य को अलग करने पर उनका जोर व्यापार के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण में योगदान देता है। वह व्यापारियों को अपनी रणनीतियों को सरल बनाने, अपने समुदायों के साथ जुड़ने और लगातार सुधार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे सिद्धांत जो न केवल व्यापार पर बल्कि पूरे जीवन पर लागू होते हैं। ट्रेडिंग में निवेश रणनीतियों और मनोविज्ञान का सारांश। सफल निवेश के लिए बाजार के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। यह सारांश प्रमुख रणनीतियों, निवेशक मनोविज्ञान और सिद्धांतों को रेखांकित करता है जो जटिल निवेश अवधारणाओं को सरल बनाने में मदद कर सकते हैं। पाठ समय के महत्व और निवेशक निर्णयों पर इसके प्रभाव पर जोर देता है, साथ ही निवेश की सुरक्षा के लिए 10 आवश्यक नियमों पर भी प्रकाश डालता है। बाजार का समय। निवेशक अक्सर अपने रिटर्न को अधिकतम करने के लिए बाजार का समय निर्धारित करना चाहते हैं। हालांकि यह पता चला है कि प्रभावी समय केवल 36% समय में ही महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। शेष 64% के दौरान बाजार बगल में चलते हैं या अस्थिरता प्रदर्शित करते हैं, जिससे अधीरता या भय के आधार पर गलत निर्णय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाजार में तेजी के बाद मुनाफे का पीछा करने वाले निवेशक को बाजार में अनिवार्य रूप से सुधार होने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय पर मुख्य बिंदु। मनोवैज्ञानिक आराम। जबकि समय पर निर्णय लेना फायदेमंद हो सकता है, यह निवेशकों को मनोवैज्ञानिक राहत भी प्रदान करता है, जो सक्रिय निर्णय लेने में अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। धैर्य की आवश्यकता। बाजार में अक्सर उतार चढ़ाव के साथ निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और तत्काल लाभ की कमी के बावजूद अपनी रणनीतियों पर टिके रहना चाहिए। शोध निष्कर्ष। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 40% वर्षों में सफल समयबद्ध रणनीतियां देखी जाती हैं, जबकि 60% मूल्य जोड़ने में विफल रहती हैं, जो समयबद्ध रणनीतियों के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल देता है। सुरक्षित निवेश के नियम। जोखिमों को कम करने और निवेश की सफलता को बढ़ाने के लिए 10 आवश्यक नियम सामने आए। स्वतंत्र नकदी प्रबंधन। प्रबंधकों को नकदी तक सीधी पहुंच देने से बचें। दुरुपयोग को रोकने के लिए केवल एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष संरक्षक का उपयोग करें। प्रबंधक और संरक्षक की स्वतंत्रता। यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र संरक्षक चुनें कि जिम्मेदारी इस तरह से साझा न की जाए जिससे निवेशक के फंड को जोखिम हो। एनएवी के साथ जवाबदेही। परिसंपत्तियों के स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रबंधकों को प्रदर्शन के मापदंड को कृत्रिम रूप से बढ़ाने से रोका जा सके। वार्षिक ऑडिट। सुनिश्चित करें कि वार्षिक ऑडिट स्वतंत्र फर्मों द्वारा किए जाते हैं, जो रिपोर्ट किए गए मूल्यों की सटीकता की जांच करने के लिए विशिष्ट निवेश प्रकारों से परिचित हैं। पर्यावरण निगरानी। उस संदर्भ को समझें जिसमें निवेश संचालित होते हैं। इस बात पर स्पष्टता की तलाश करें कि किसी प्रबंधक के रिटर्न उनके साथियों से काफी अलग क्यों हैं। मुआवजा संरचना जागरूकता। जानें कि हितों के टकराव से बचने के लिए प्रबंधन फर्म के भीतर फीस कैसे संरचित की जाती है। रिटर्न की पुनरावृत्ति। इस बात पर विचार करें
कि क्या किसी प्रबंधक का पिछला प्रदर्शन भविष्य की योजना के तहत दोहराए जाने की संभावना है। बाजार की शर्तें। जोखिम मूल्यांकन। पहचानें कि हर निवेश में कुछ जोखिम होता है। संभावित गंभीरता बनाम संभावना को मापें और समझें। यदि दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो दूर रहें। ऐसे निवेश विकल्पों को अस्वीकार करें जो फंड के लिए स्थापित सुरक्षा मानकों का पालन करने में विफल रहते हैं। पारदर्शिता को प्रोत्साहित करें। वैध फंडों को धोखाधड़ी वाले संचालन से अलग दिखने के लिए कड़े दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे स्वस्थ निवेशक विश्वास का समर्थन हो। ईटीआर कंफर्ट रेशियो। ईटीआर कंफर्ट रेशियो एक नई अवधारणा है जो विभिन्न बाजार चरणों के दौरान आराम के स्तर को असुविधा के विरुद्ध तौलकर निवेश के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। ईटीआर कंफर्ट रेशियो के मुख्य तत्व। आराम बनाम असुविधा। आराम लाभ या उछाल से उत्पन्न होता है, जबकि असुविधा नुकसान या गिरावट को दर्शाती है। संतुलन की गणना। तनाव निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करता है, यह मापने के लिए परिमाण और अवधि में गिरावट के लिए थ्रेशहोल्ड का उपयोग करें। व्यावहारिक अनुप्रयोग। टी-बिल की तुलना में, जो एक स्थिर आराम स्तर प्रदान करते हैं और शायद ही कभी असुविधा को ट्रिगर करते हैं, अधिक अस्थिर परिसंपत्तियों में निवेश करने से आदर्श रूप से समय के साथ अनुकूल आराम अनुपात प्राप्त होना चाहिए। निवेशक मनोविज्ञान। निवेश निर्णय मनोवैज्ञानिक कारकों से काफी प्रभावित होते हैं। अच्छा निवेश केवल विश्लेषणात्मक कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान किसी की मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रबंधित करने के बारे में भी है। मनोविज्ञान को प्रबंधित करने की रणनीतियाँ। वर्तमान पर ध्यान दें। जिस तरह एक फिल्म केवल वर्तमान दृश्य दिखाती है, उसी तरह निवेशकों को पिछले नुकसान या भविष्य की भविष्यवाणियों से प्रभावित हुए बिना वर्तमान बाजार स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्पादन में अनुशासन। भावनात्मक निर्णय लेने से बचने के लिए बाजार में उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति पर टिके रहें। जिम्मेदारी स्वीकार करें। बाहरी कारकों को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय निवेश परिणामों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करें। निष्कर्ष। सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए बाजार के व्यवहार की संतुलित समझ, समय की रणनीतियों का बुद्धिमानी से उपयोग करने का साहस, सुरक्षा नियमों का कठोर पालन और किसी के मनोवैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में गहन जागरूकता की आवश्यकता होती है। इन प्रमुख सिद्धांतों को लागू करके निवेशक एक ऐसी रणनीति विकसित कर सकते हैं जो न केवल अच्छा प्रदर्शन करे बल्कि उनकी सुविधा और जीवन शैली के साथ भी संरेखित हो। जैसा कि चर्चा के दौरान जोर दिया गया, निवेश की यात्रा का आनंद लेना और आगे आने वाले उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना आवश्यक है। दस्तावेज में प्रमुख व्यक्तियों का सारांश। यह सारांश प्रदान किए गए दस्तावेज में चर्चा किए गए विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रमुख व्यक्तियों पर प्रकाश डालता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय पहेली टुकड़े के रूप में सोचें, जो ज्ञान और विशेषज्ञता की बड़ी तस्वीर में एक अलग रंग और आकार का योगदान देता है। उल्लेखनीय व्यक्ति। जैक हॉर्नर। वह कौन है? जैक हॉर्नर एक प्रसिद्ध जीवाश्म विज्ञानी है, जिसका अर्थ है कि वह डायनासोर और अन्य प्राचीन जीवन का अध्ययन करते हैं। मजेदार तथ्य, वह जुरासिक पार्क की सभी फिल्मों के तकनीकी सलाहकार थे, जिन्होंने फिल्म निर्माताओं को डायनासोर के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में मदद की। डैन एरियली। वह कौन है? डैन एरियली ड्यूक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और व्यवहार अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इसका मतलब है कि वह अध्ययन करते हैं कि लोग कैसे चुनाव करते हैं और क्यों वे कभी-कभी अपने सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। लोकप्रिय कार्य। उन्होंने प्रेडिक्टेबली इरेशनल नामक एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लोगों के अप्रत्याशित व्यवहार के तरीकों की खोज की। वर्नन स्मिथ। वे कौन हैं? वर्नोन स्मिथ चैपमैन यूनिवर्सिटी में
अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि लोग बाजारों में कैसे बातचीत करते हैं। उपलब्धि: उन्होंने 2002 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता, जिसमें डैनियल काहनमैन के साथ आर्थिक व्यवहार को समझने में उनके योगदान को मान्यता दी गई। लैरी विलियम्स। वे कौन हैं? लैरी विलियम्स न केवल एक लेखक हैं, बल्कि स्टॉक और कमोडिटीज में एक कुशल व्यापारी भी हैं, कुछ हद तक एक उच्च दाम वाले जुआरी की तरह, लेकिन वित्त की दुनिया में। पृष्ठभूमि: वे मोंटाना में राजनीति में भी शामिल रहे हैं। रिचर्ड नोबल। वे कौन हैं? रिचर्ड नोबल स्कॉटलैंड के एक उद्यमी हैं, रिकॉर्ड धारक। उन्होंने 1983 और 1997 के बीच भूमिगति रिकॉर्ड रखा, जिसका अर्थ है कि वे कभी भूमि पर सबसे तेज व्यक्ति थे, अपनी साहसिक भावना का प्रदर्शन करते हुए। जेम्स अल्टुचर। वे कौन हैं? जेम्स अल्टुचर एक विविधतापूर्ण व्यक्ति हैं, एक लेखक, ब्लॉगर और उद्यमी, बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो व्यवसाय और लेखन के विभिन्न क्षेत्रों की खोज करता है। बैरी रिथोल्स। वे कौन हैं? बैरी रिथोल्स एक लेखक और वित्तीय विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक मुद्दों पर लिखते हैं। भूमिकाएं: वे एक अखबार के स्तंभकार, ब्लॉगर और रिथोल्स वेल्थ मैनेजमेंट के अध्यक्ष और CIO हैं, जो वित्त में उनकी गहरी भागीदारी को दर्शाता है। स्वीकृति: दस्तावेज में मिशेल मर्फी का भी आभार व्यक्त किया गया है, जिन्होंने लेखक माइकल W. कोवेल को उनकी 3 पुस्तकों में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें एक भरोसेमंद कोच के रूप में सोचे जो एक एथलीट का समर्थन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट सिर्फ एक ट्रेडिंग गाइड नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम सरल सोच, अनुशासन और भावनात्मक संतुलन के साथ बाजार ही नहीं, जिंदगी में भी सफल हो सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली किताब की समरी किस विषय पर होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।